सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्ब बिगिन। वर्ब बिगिन का मतलब है कोई कार्य शुरू होने लगा या लगता है। ठीक है, तो बिगिन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं। बिगिन या बिगिन्स हो सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में बिगिन्स का यूज होता है और वैसे बिगिन का होता है, और पास्ट टेंस में बिगिन टू का प्रयोग होता है और इसका मतलब कोई कार्य शुरू होने लगा था या लगा। ठीक है, तो वो पास्ट में इंडिकेट करता है। जैसे देखो यहाँ पर दे रखे मैंने कुछ सेंटेंस जो आपको इस तरह के देखने को मिलते हैं। उसमें पूछता है कि कुत्ते को देखकर टिया रोने लगी, कुत्ते को देखकर टिया रोने लगी, या चोर पुलिस को देखकर भागने लगा, या यह बच्चा बिल्ली को देखकर डरने लगता है। ठीक है, यह बच्चा बिल्ली को देखकर डरने लगता है। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस हैं आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं कैसे इसका यूज करते हैं। तो यूज ऑफ बिगिन टू। बिगिन टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, इंडेफिनिट टेंस। और बिगिन टू का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस। याद रहना चाहिए, जैसे वर्तमान काल में किसी कार्य को आरंभ करने के लिए हम किसका बिगिन टू का यूज करते हैं। मैंने अभी बताया था कि बिगिन टू का मतलब कहाँ करते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब यहाँ बिगिन टू और बिगिन टू दो तरह से होता है। तो क्रिया के अंत में क्या हो तब हम लगाएंगे बिगिन टू। अब देखो याद रहे, बिगिन टू की जगह पर स्टार्ट टू भी का प्रयोग कर सकते हैं। स्टार्ट टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे? तो क्रिया के अंत में लगता है या लगती है या लगते हैं आदि शब्द आते हैं तब। ठीक है, क्या है? क्रिया के अंत में लगता, लगती है, लगते हैं, या कोई कार्य शुरू होता है तो उनके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। जरूरी नहीं कि आपने देखा था मतलब मुझे यहाँ आम पसंद अच्छा लगता है तो आप उसके अच्छा लगने का अर्थ में तो लायक वर्ग का प्रयोग करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर है कोई कार्य शुरू होने लगता है, शुरू हो तब प्रयोग करेंगे यहाँ पर। और बाकी के अंत में ऐसे ही सब मिलते हैं, लगता है, लगती है, लगते हैं। तो ये डिफाइन रहना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपके लिए ये कहाँ पर शब्द। कुत्ते को देखकर टिया रोने लगती है ना। तो कुत्ते को देखकर टिया रोने लगती है, तो बनाते कैसे हैं? तो स्ट्रक्चर से दे रखा है कि सब्जेक्ट सर्वप्रथम ले आते हैं और उसके बाद में बिगिन या बिगिन्स। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में बिगिन्स का यूज, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो बिगिन का यूज, उसके बाद टू और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और बाकी अदर वर्ड। जैसे देखते हैं टिया रोने लगती है ना, कुत्ते को देखकर टिया रोने लगती है। तो टिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, टिया के साथ में सब्जेक्ट आ गया टिया, और बिगिन्स टू बी, टिया बिगिन्स टू बी, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट था तो ऐसे ही यस लगा देंगे। कुत्ते को देखकर, तो सीइंग द डॉग, इसको बाद में भी लिख सकते हैं या पहले लिख सकते हैं। सीइंग द डॉग टिया बिगिन्स टू बी। अगला है उस भिखारी को देखकर ये शरारती बच्चे हंसने लगते हैं। तो उस भिखारी को देखकर, पहला इतना बना दीजिए कि ये देख कर आए या सुनकर आए, इस तरह शब्द आते हैं तो उसको हम पार्टिसिपल बना देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उसमें हम क्या करते हैं कि आईएनजी लगा देते हैं, B1 में आईएनजी। तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है उस भिखारी को देखकर, तो सी में क्या लगाया? आईएनजी, है ना, सीइंग दैट बेकर। तो ये बात क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब जीरेंट या पार्टिसिपल वगैरह में पढ़ाऊंगा तो मैं इस तरह के सेंटेंस बताऊंगा। तो उस भिखारी को देखकर ये शरारती बच्चे हंसने लगते हैं। तो सीइंग दैट बेगर, है ना, सीइंग दैट बेगर, यानी उस भिखारी को देखकर ये शरारती बच्चे हंसने लगते हैं, यानी हंसना शुरू कर देते हैं, सीधी बात है। तो दीज नॉटी चिल्ड्रन, दीज नॉटी चिल्ड्रन, बच्चे बहुत सारे यानी प्लूरल हैं, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? बिगिन टू का, एस या यस नहीं लगाएंगे। तो बिगिन टू लाव, बिगिन टू लाव। वह हंसने नहीं लगती है, तो सी डज नॉट बिगिन टू लाव, सी डज नॉट बिगिन टू लाव। अब देखो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में डू डज का प्रयोग कर लेते हैं।
प्रेजेंट टेंस में। अगर पास्ट टेंस होता तो डिड का प्रयोग कर लेते। तो सी डज नॉट बिगिन टू लव, है ना, सी डज नॉट बिगिन टू लव। क्या वह मुझे देखकर गाने लगती है। अगर इंट्रोगेटिव है तो डू या डज को हम कहाँ ले आते हैं, आगे। अब वह है तो वह के साथ में यानी शी के साथ में डज आएगा, डू नहीं आएगा। तो डज सी बिगिन टू सिंग, सीइंग, है ना, सीइंग मतलब मुझे देखकर। किसको देख करके, मुझे देखकर। तो डज सी बिगिन टू सिंग, गाने लगती है ना, वह गाने लगती है। क्या वह गाने लगती है मुझे देखकर, सीइंग। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट टेंस में किसका प्रयोग पढ़ा था, जो बिगिन का प्रयोग, कहीं बिगिंस हो रहा था। लेकिन पास्ट टेंस में हम बिगेन टू का प्रयोग पढ़ते हैं। किसका पढ़ते हैं, बिगेन टू का। और बिगेन टू का मतलब होता है कि कोई कार्य आरंभ होने लगा, है ना, कोई कार्य आरंभ होने लगा, यानी पास्ट टेंस में। तो वाक्य के अंत में क्या होता है, लगता था या लगा या लगी या लगे आदि शब्द आते हैं। संरचना क्या है, सब्जेक्ट सर्वप्रथम, उसके बाद बिगेन टू, उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। जैसे वर्षा होने लगी, है ना, वर्षा होने लगी तो इट, और इट के साथ क्या आया, बिगेन टू, है ना, सब्जेक्ट प्लस बिगेन टू, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या, रेन। तो वर्षा होने लगी, इट बिगेन टू रेन। यह बालक बिल्ली को देखकर रोने लगा, है ना, दिस चाइल्ड बिगेन टू, क्रिया की सेकंड फॉर्म, बिगेन टू बी सीइंग द कैट, बिल्ली को देखकर। अगला है चोर पुलिस को देखकर भागने लगा, है ना, चोर पुलिस को देखकर भागने लगा। तो द थीफ बिगेन टू रन सीइंग द पुलिस, क्या है, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बिगेन टू, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट पर भागने लगा, फर्स्ट। उसे कह रहा है पुलिस को देखकर, तो सीइंग द पुलिस, यानी देख करके नहीं है, हम आईएनजी फॉर्म, सीइंग द पुलिस। मैं दौड़ने लगा, दौड़ने नहीं लगा, है ना, आई डिड नॉट बिगिन टू रन। अब देखो यहाँ बिगिन, सब देखो यहाँ बिगिन क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आई है, क्योंकि यहाँ डिड नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज नहीं किया गया, केवल फर्स्ट फॉर्म का। इस बात को गौर देना। अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड आगे ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में क्रिया की बिगिन मतलब किस रूप में आएगी, बिगिन फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो डिड यू बिगिन टू थिंक, डिड यू बिगिन टू थिंक, क्या तुम सोचने लगे, डिड यू बिगिन टू थिंक। तो ये था हमारा सेशन, जिसमें क्या था, चोर पुलिस को देखकर भागने लगा, है ना, इस तरह के सेंटेंस हमने पढ़े थे। और ये सेशन मैं आशा करता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया और आप अपने से नोट्स बना लिए अच्छे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके बाद लेकर आएंगे कैप्टॉन, बेंटॉन और कैप्टॉन, बेंटॉन या कंटिन्यूड ऑन। इसका मतलब कोई कार्य हो ही रहा है, जैसे वर्षा हो रही है, सॉरी वर्षा हो, जैसे मतलब इस तरह के सेंटेंस होंगे। कैप्टॉन मतलब कोई कार्य होता ही रहेगा, मतलब रुकेगा नहीं, उस पर आधारित लेके आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।